राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा ये विषय है, आज का जो हमारा एपिसोड है, ये है आपको भावों की संज्ञा। भावों की, जो हमारे जन्म कुंडली में भाव होते हैं उनकी कुछ संज्ञा दी गई है। वो संज्ञा किस प्रकार दी गई है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कमेंट्स करके आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई अगर विषय के बारे में जानना है तो आप जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर वहाँ पे जाके आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो हमारा विषय है, इसको पराशरी ज्योतिष में देखिए दोस्तों। पराशरी ज्योतिष में आप जब कुंडली देखते हैं तो भावों की संज्ञा का आपको अनुभव होना जरूरी है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। जन्म कुंडली में जो लगन होता है उसको केंद्र की संज्ञा दी गई है, केंद्र बिंदु। जन्म कुंडली का जो लगन है उसको केंद्र की संज्ञा दी गई है, केंद्र बिंदु होता है लगन। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो महर्षि हैं, उन्होंने जीवन को, हमारा जो जीवन है उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें आपको डिवाइड किया है। इसमें हमारे जीवन को डिवाइड किया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कुंडली में भी इसी तरह से हम लोग देखते हैं, कुंडली में भी इसी तरह से परिभाषित किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भावों की संज्ञा है। अब धर्म कौन कौन से हैं, धर्म के भाव कौन कौन से हैं वो समझते हैं। धर्म के भाव हैं 1, 5, 9। अर्थ के भाव कौन से हैं, दूसरा, छठा और 10वां। अब काम के भाव कौन कौन से हैं, तीसरा, 7वां और 11वां। और मोक्ष के भाव कौन कौन से हैं, चौथा, 8वां और 12वां। ये हो गए मोक्ष के भाव। इसके अलावा भी जन्म कुंडली में कई सारे भाव होते हैं, वो भी समझते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोग देखते हैं केंद्र के भाव। अब केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण के भाव कौन कौन से होते हैं, 1, 5 और 9। उसके बाद होता है पणफ्फर भाव। पणफ्फर भाव कौन कौन से होते हैं, 2, 5, 8 और 11। उसके बाद होते हैं अपोलिकन भाव जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12। उसके बाद आता है चतुरस। अगर आपने सुना होगा चतुरस भाव। चतुरस भाव कौन कौन से हैं, चौथा और 8वां। उसके बाद आता है उपचय भाव। अब उपचय भाव की संज्ञा कैसी है, उपचय भाव कौन कौन से हैं, 3, 6, 10 और 11। उसके बाद आते हैं दोस्तों मारक भाव। अब ये मारक भाव कौन कौन से हैं, दूसरा और 7वां। उसके बाद आते हैं हमारा त्रिक भाव, जिसको हम दुष्ट भाव बोलते हैं, जिसको खराब हाउसेस बोलते हैं, जिनको अच्छे घर नहीं बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं, 6, 8 और 12। ये त्रिक या दुष्ट भाव में आते हैं। उसके बाद होते हैं आयु भाव। अब ये आयु भाव कौन कौन से हैं, आयु भाव है तीसरा और 8वां। देखिए, ये तो हो गई भावों की संज्ञा। दोस्तों, जब भी आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, जब भी आप जन्म कुंडली पे विचार कर रहे हैं, चाहे अपनी जन्म कुंडली हो चाहे किसी और की जन्म कुंडली हो, आपको चेक करना होगा जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, उसने कौन से त्रिकोण को एक्टिव कर रखा है। क्या उसने धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रखा है, क्या उसने अर्थ त्रिकोण को एक्टिव कर रखा है, क्या उसने काम त्रिकोण को एक्टिव कर रखा है, क्या उसने
मोक्ष त्रिकोण को एक्टिव कर रखा है। तो इस तरह से हम लोग चेक करना है, आपको चेक करना है हमारा जो मेन है, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो इसी 4 त्रिकोण के आसपास घूमता है। और आपको हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसको क्या प्राप्त करना है, वो क्या प्राप्त करने के लिए आई है, ये भाव आपको बताते हैं। आपको इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, आपका उद्देश्य क्या है, ये भाव आपको बताएंगे। आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपको इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, ये भाव बताएंगे। और इसमें से भी धर्म जो होता है 1, 5, 9, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। जब कोई ग्रह धर्म त्रिकोण में आता है और उस ग्रह की दशा एक्टिवेट होती है तो यकीन मानना ये आपकी जिंदगी का स्वर्णिम काल होता है, यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलो आपका राहु 12वें घर में बैठ गया, अब क्या बोला जाएगा, ये तो जब भी ये 12वें घर का राहु जब भी एक्टिवेट होगा अपनी दशा में तो ये खराब रिजल्ट देगा। हो सकता है आपको अननेसेसरी आपको खर्चे करवा दे या आपको लॉसेस करवा दे। लेकिन अगर इसमें धर्म त्रिकोण के हाउस का कोई मालिक इसके साथ आके बैठ गया, 1, 5, 9 का मालिक अगर इसके साथ में आके बैठ गया तो ये दशा आपके लिए काफी अच्छी निकलेगी। फिर ये आपका जो पैसा लगेगा ये धर्म कर्म में लगेगा और अच्छी जगह पे आपका पैसा लगेगा, किसी तरह का लॉस भी आपको नहीं होगा। ये धर्म त्रिकोण की महत्वपूर्णता है, इंपॉर्टेंस है। कौन सा त्रिकोण आपका एक्टिव है और कौन से त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सोल आपको बताना चाह रही है कि यही आपको प्रयत्न करना है और यही आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा ग्रह आपके कौन से त्रिकोण में है आप चेक करना, और जब भी वो ग्रह एक्टिवेट होगा तो वो क्या बताना चाह रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सोल क्या चाह रही है, आपका इस जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, आपका कर्म क्या है। सबसे ज्यादा ग्रह अगर 4, 8, 12 में बैठे हैं, क्या सबसे ज्यादा ग्रह 3, 7, 11 में बैठे हैं, क्या सबसे ज्यादा ग्रह 2, 6, 10 में बैठे हुए हैं अर्थ त्रिकोण में, तो आपका जो उद्देश्य होगा वो सिर्फ पैसों का कमाने होगा, सिर्फ धन प्राप्ति, सिर्फ वेल्थ, अपनी वेल्थ कैसी बढ़े, मेरी वेल्थ कैसी बढ़े, मेरे पास पैसा कैसे आए, ये आपका एक मेन उद्देश्य बन जाएगा। तो इसी फंडामेंटल पे काम करना है दोस्तों। आप चेक करना सबसे ज्यादा किस भाव में आपके और कौन सा त्रिकोण आपका सबसे ज्यादा एक्टिव है अभी दशा में, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सोल आपको क्या दिखाना चाह रही है और आपको क्या प्राप्त करना है। तो इस तरह या अपनी कुंडली हो या किसी और की कुंडली हो, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई भावों की संज्ञा का हमने आप व्याख्या करी, भावों की संज्ञा की बताने की मैंने आपको एक चर्चा करी है, एक विचार किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जितना शेयर करेंगे, जितना आप कमेंट्स करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे हमारा ये उद्देश्य है ये पूर्ण हो सके। हमारा उद्देश्य है आपकी ज्ञान की वृद्धि। जितना मेरे को आता है मैं डिलीवर करूंगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।